Good morning, students. I am Nita, faculty of Sanskrit in Kudos International School, बूंदी. आज हम क्लास 7th में घटी का समय पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में आप घड़ी को किस तरह से देखेंगे, घड़ी का टाइम किस तरह से बताएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से घड़ी को बताएंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो घड़ी है, देखिए समय ज्ञान शब्दावली देख लेते हैं पहले अपन. इसमें सबसे पहले दे रखा है समय. समय का मतलब समय, घटिका यानी घड़ी, निमेष यानी मिनट, सपाद यानी सवा, पादोन यानी पौने, न्यूनम यानी कम, वादनम यानी बजे, होरा यानी घंटा, क्षणम यानी सेकंड, सार्ध यानी साढ़े, अधिकम यानी अधिक. तो ये शब्द जो यूज़ किए जाते हैं घड़ी में, अपनी संस्कृत की घड़ी में, वो शब्द हैं ये. तो इन शब्दों को आप समझ लीजिए कि ये शब्द किस किस में यूज़ किए जाते हैं, क्या इसका अर्थ होता है. ठीक है. अब देखिए, आपको ये घड़ी दिखाई दे रही है. इसके अंदर आप देखिए कि ये जो सुई है, ये जो बड़ी सुई, छोटी सुई, सेकंड की सुई, तो ये सब दे रखी है. तो सबसे पहले देखिए घटिका, ये घटिकाम है यानी घड़ी. ठीक है. फिर यहाँ पर जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको सुई, ये है क्षणम यानी सेकंड की. और होरा, अब देखिए ये छोटा कांटा है, ये किसका है? होरा यानी घंटा का. और ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाली सुई किसकी है? निमेष यानी मिनट. तो छोटी वाली होरा. तो घड़ी इस तरह से आप देख सकते हैं. अगर नहीं आती तो भी आप सीखिए इसको. ठीक है. तो ये है. अब देखिए समय ज्ञान करते हैं अपन. सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अपन 1 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 2 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं. तो देखिए इसमें ये जे 1 वादनम यानी 1 बजे. ठीक है ना. समय आपको देखना ही आता होगा कि ये छोटी सुई 1 पे है और बड़ी सुई 12 पे है. तो ये 1 बज रही है, तो ये है 1 वादनम. 2 को द्विवादनम बोलते हैं, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 को षड्वादनम. तो इस तरह से ये आपको टाइम मालूम होना चाहिए कि भाई संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं. जैसे 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को दशवादनम, 11 को एकादश वादनम और 12 को द्वादश वादनम. ठीक है. तो ये अब है यहाँ पर कि जो हमने फुल टाइम देख लिया 1 बजे को, 2 बजे को. अब हम देखते हैं 1:15 को, यानी 1:15 को या 2:15 को क्या बोलते हैं हम. तो जब 15 का मतलब क्या होता है? सवा. और सवा का मतलब क्या होता है संस्कृत में? सपाद. तो हम इसको आगे ले लेंगे इस शब्द को, सपाद यानी 1:15 बजे, क्योंकि हम बोलते भी ऐसे ही हैं 1:15, 1:15. तो इस तरह से सवा को सपाद बोलते हैं. तो सपाद 1 वादनम. देखिए सवा कब बजती है? जब छोटी सुई जो है 1 पे है और बड़ी सुई 15 यानी 3 पे है. तो ये 15 माना जाता है. 5 का वो 5 मिनट से 15 बन गया ये. तो ये क्या हो गया? 1:15 यानी सपाद 1 वादनम. इसी तरह से ही अगर 2:15 हो रही है तो सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम. तो इस तरह से ये बनेंगे आपके. अब आगे आप देखिए कि सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम. तो आपको द्वादश तक तो याद रखना है. फिर उसके बाद सवा सवा को किस तरह से यूज़ करते हैं अपन की संस्कृत में? सपाद सपाद. इस तरह से ये बनता है घड़ी. ठीक है. अब नेक्स्ट अपन देखते हैं. अब देखिए अगर 1:30, जैसे 1:30 हो रही है तो अपन क्या बोलते हैं? उसको 1:30 बोलते हैं, है ना. और 2:30 हो रही हो तो 2:30 मतलब 2:30 बोलते हैं. और 3:30 हो रही हो तो 3:30.
ठीक है ना, 3:30 बोलते हैं। तो जो साढ़े है, साढ़े शब्द, उसको हम बोलते हैं सार्ध। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, यानी 1:30 को सार्ध एक वादनम, यानी जो छोटा कांटा है, जो छोटी सुई है, वो 1 और 2 के बीच में जैसे, और ये 6 पे है बड़ी सुई, तो ये क्या हुआ? 30 हुआ। तो 1:30 हो रहे हैं, तो सार्ध एक वादनम। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा समय। सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। इस तरह से ये घड़ी आपको चलती जाएगी। तो ये घड़ी क्या है, आपको देखनी आनी भी चाहिए, इसी तभी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी आपके घड़ी के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए सार्ध सप्तवादनम, ठीक है, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, यानी ये सब 7 मतलब समय के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए घड़ी में कितनी बज रही है, 7 और 8 के बीच में ये छोटी वाली सुई है और बड़ी वाली सुई है अपनी 6 पे, यानी 30। ठीक है, तो 7:30 मानेंगे इसको। तो सार्ध सप्तवादनम, क्योंकि सार्ध, इसको सार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सार्ध। सार्ध का मतलब होता है 7:30, 7:30। तो बिल्कुल इजी है। आप जैसे सवा है तो सवा को सपाद, और साढ़े है तो साढ़े को सार्ध। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, अगर अपना टाइम हो रहा है 12:45, देखिए ये घड़ी की सुई देखिए, मतलब 1 से थोड़ी सी पहले, यानी ये 12 से चलते चलते यहाँ पे 1, तो 1 से थोड़ी पहले है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 45 हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अगर तुम ऐसे बोल दोगे ना कि भाई, अगर देखा जाए तो इसको तुम पहले देख लो कि ये कितनी बज रही है, 1:45, यानी 1:45 बज रही है, तो पौने को क्या बोलते हैं? पादोन एक वादनम। ठीक है ना। अगर तुम 12:45 देखते हो तो 12:45 में कभी कभी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, और तुम इसको 11:45 कर सकते हो। तो 11:45 नहीं करना है, इसको एक है, क्योंकि ये 12:45 है, इसका मतलब होता है कि ये एक आगे, यानी पादोन एक वादनम। ठीक है, इसी तरह से पादोन द्विवादनम, यानी 1:45 को पादोन द्विवादनम, 2:45 यानी 2:45 को पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, और 5:45 यानी पादोन षड्वादनम। इस तरह से चलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमको ये 1:45 बजे को हमें पादोन एक वादनम बोलना है, और ये 12:45 हो रहे हैं, तो इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 12:45 यानी पादोन द्वादशवादनम भी कर सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए आप उसको बोल के देख लीजिए कि 12:45 हो रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है 1:45। अब 1:45 बोल के देखेंगे आप, तो पादोन एक वादनम अपने आप तुम्हें आ जाएगा। यस, ऐसे ही पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, और 11:45 यानी पादोन द्वादशवादनम। ठीक है ना। तो ये 11:45 हो रहे हैं, तो तुम सोचोगे कि इसमें इसको 11:15, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि गलती हो जाती है, अपन इसको 11:15 भी लिख देते हैं। तो आप ध्यान से पहले इसको बोल के देखिए कि 11:45 हो रहे हैं, यानी हिंदी में अगर तुम इसे बोल के देखोगे तो 11:15 बज रहे हैं, इसका मतलब पादोन द्वादश वादनम हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे है आपका, अब सबसे पहले